ट्रॉमा से कठपुतली को जस्ट घसीटने की कोशिश की जा रही है। बस एक ही बात को बार बार किया जा रहा है, लेकिन नाज़रीन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत जल्द ये ड्रामा फिर से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि ये महारानी फिर से आ चुकी हैं यान की ज़िंदगी में। लेकिन उसकी माँ काफ़ी परेशान है कि मेरा बेटा ऐसे ना हो कि फिर दोबारा से भटक जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि फूफो जान, आपको आखिर मसला क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। आप बीमार रहती है, रेस्ट कीजिएगा। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं अपने बच्चे की देखभाल के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर दोबारा से हर चीज़ पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, बल्कि बार बार धोखा देकर भी फिर अंदर घुस जाते हैं। जिस पर रीबा कहती है कि आप फिर से मुझे ताने मार रही हैं, मुझे हर चीज़ का पता चल रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि भई मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मसला है तो है क्या? बहुत सख्त परेशान हो चुकी है, क्योंकि हारून उसके हाथों से निकल चुका है। बार-बार उसको कॉल करने के बावजूद भी वो उसकी कॉल पिक नहीं करता। काफ़ी परेशान हो चुकी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ताबीन, जब उसको पता चलता है कि ये लड़की इधर ही है, यानी कि यान के घर में फिर से इसने डेरे बसा लिए हैं। ये चीज़ें देख के वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये मशगला हुआ तो हुआ कैसे? वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उसको बार-बार इस चीज़ की याद आती है कि आखिर ऐयान इतना संगदिल कैसे हो सकता है? कैसे हर रिश्ते से मुँह फेर सकता है? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक उसके ये तमाशे डेल-डोल नहीं चलने वाले हैं। बहुत जल्द जाकर ताबीन की ज़िंदगी में सुकून आने वाला है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताबीन को शहरयार की ज़िंदगी में घुस जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो यही बातें कर रहा है कि वो उसको अपनाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग पर अभी भी ऐयान है। लेकिन जी ऐयान को अब फिर दोबारा से अरीबा चिपक चुकी है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐयान के भी बुरे दिन फिर से शुरू होंगे। ऐयान जो कि ताबीन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, जिसने हर चीज़ को उसकी ठुकराया, लेकिन अब जाकर उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर उसने किया तो क्या किया है, क्योंकि उसको अपने किए की सज़ा बहुत ही बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए थी। बड़े बुरे तरीके से इन लोगों ने ताबीन का दिल तोड़ दिया था, और जिसकी सज़ा इनको मिलकर ही रहेगी। आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपने बाप से कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, आप प्लीज़ मेरी वजह से अपनी बीवी के साथ इस तरह का रवैया सलूक बंद कर दें, क्योंकि ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को ठीक करें। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद, और कहता है कि इस औरत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है, फिर भी तुम उसकी साइड कैसे ले सकती हो? जिस पर वो कहती है कि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वैसे इन दोनों माँ बेटियों पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये दोनों औरतें किसी की सगी नहीं हो सकती हैं। कभी ही कहीं न कहीं कोई ऐसा तमाशा डाल देती हैं, ऐसा तमाशा डाल देती हैं कि सब कुछ ख़राब हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इन औरतों का आखिर बनना है तो क्या बनना है? आप देखेंगे कि रीबा उस घर को ऐसे समझ रही है कि जैसे उस घर की मालकिन हो। बहुत ही जल्द समझ जाएगी उसकी फूफो कि ये दोबारा किस नीयत पे यहाँ पे रह रही है, बल्कि समझ चुकी है, और रेयान को साफ-साफ कह देगी कि मैं इस लड़की को यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि खुद अपने मुँह से इसको यहाँ से चलता कर दो, वरना मैं कुछ कहूँगी तो मामला ख़राब हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से चली जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक तभी होगा जब ये लड़की यहाँ से जाएगी। अरीबा की माँ को अब जाकर समझ आ चुकी है कि किस तरीके से उसकी बेटी उसको झंझोड़ कर छोड़कर चली गई। उसके लाख कहने पर, माफ़ियाँ मांगने पर, हाथ जोड़ने पर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसको धुतकारती हुई वहाँ से निकल गई। लेकिन जी आप देखेंगे कि आगे जाके अजीबो किस्म के ये काम करना शुरू हो जाते हैं। अयान जो कि उसको लावारिस और बेसहारा समझकर वहाँ पे खड़ा होता देखता है, तो वो उसको अपने घर ले आता है। यानी कि फिर से अपनी शामत जो है ना, इसने लानी है। वैसे अयान के साथ बहुत अच्छा होगा कि फिर दोबारा से इसको ज़िल्लत और रुसवाई मिले, क्योंकि इसने बिल्कुल भी ताबीन का कोई एहसास नहीं किया, बल्कि ताबीन को गलत समझा है। इसलिए इस चीज़ की सज़ा तो इसको मिलकर ही रहेगी।
बहुत समझाने के बावजूद भी उसको इन सब बातों की समझ नहीं आई है और इसने फिर दोबारा से वही काम किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हारून जो कि इसका बिज़नेस पार्टनर था और बहुत कुछ सही करने वाला था, लेकिन हर चीज़ ख़त्म करके बैठ चुका है और अब जाकर इसको समझ आएगी कि आखिर किस पाँव क्या-क्या इसने बेचा है। और अब देखेंगे कि दूसरी तरफ तबीन ये चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी कि यान उसको फिर से अपने घर ले आया। शायद उसका फ़ैसला बिल्कुल ठीक था जो उसने उसको छोड़ दिया या उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि अब मज़ीद वैसा कुछ भी नहीं करेगी। वैसे इसको अब यहाँ पर शहरयार को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इसको डिज़र्व करता है और इसके काबिल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो पुरानी यादों से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही कि वो इन यादों से बाहर निकले तो मामलात सेट हों। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर तरफ उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अरीबा और उसकी चालें दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी ज़िंदगी सिर्फ़ एक चाल बन के रह गई है, इसके अलावा मज़ीद कोई चीज़ नहीं है। आप देखेंगे कि यान अपनी माँ से भिड़ जाता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर ताबीन ताबीन करती रहती हैं। वैसे देखा जाए कि इन दोनों बहनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये इस वक्त बेसहारा थी, कोई भी इसके साथ नहीं था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ। बहुत जल्द मैं इसको यहाँ से चलता कर दूंगा, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि ये क्या क्या कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि रीबा पर अंधाधुंध एतबार दोबारा वापस लाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप समझो कि उसका पक्का ठिकाना यहाँ पे बन चुका है। आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपने बाप से कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, आप प्लीज़ मेरी वजह से अपनी बीवी के साथ इस तरह का रवैया सलूक बंद कर दें, क्योंकि ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने आप को ठीक करें। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है खुद और कहता है कि इस औरत ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है, फिर भी तुम उसकी साइड कैसे ले सकती हो। जिस पर वो कहती है कि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वैसे इन दोनों माँ बेटियों पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये दोनों औरतें किसी की सगी नहीं हो सकती हैं। कभी ही कहीं ना कहीं कोई ऐसा तमाशा डाल देती हैं, ऐसा तमाशा डाल देती हैं कि सब कुछ ख़राब हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इन औरतों का आखिर बनना है तो क्या बनना है। आप देखेंगे कि रीबा उस घर को ऐसे समझ रही है कि जैसे उस घर की मालकिन हो। बहुत ही जल्द समझ जाएगी उसकी फूफो कि ये दोबारा किस नीयत पे यहाँ पे रह रही है, बल्कि समझ चुकी है और रेयान को साफ साफ कह देगी कि मैं इस लड़की को यहाँ पर कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए बेहतर यही है कि खुद अपने मुंह से इसको यहाँ से चलता कर दो, वरना मैं कुछ कहूँगी तो मामला ख़राब हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से चली जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, और सब कुछ ठीक तभी होगा जब ये लड़की यहाँ से जाएगी।